कि पद्मपाद आचार्य के समक्ष प्रार्थना कर रहे हैं कि गुरुदेव, आप ही हमारे जीवन के प्रकाश स्तंभ हैं। आप आशीर्वाद दें कि हम सब आपके सच्चे अनुयायी बनकर आपके पद चिन्हों का अनुसरण कर सकें। पद्मपाद की बात सुनकर आचार्य कुछ देर मौन हो गए। तत्पश्चात उन्होंने कहा कि पद्मपाद, तुम स्वयं को कर्ता मत समझो। जिसकी इच्छा से यह शरीर का अवतरण हुआ है, उसी की प्रेरणा से तुम लोग भी अपने कर्म में परिचालित हो गए। इसमें रंच मात्र संशय नहीं है। तत्पश्चात आचार्य ने कहा कि भारत की चारों दिशाओं में मठों की संस्थापना होगी। पद्मपाद, सुरेश्वर, हस्तामलक और तोटक, मेरे ये 4 प्रमुख शिष्य ही इन मठों के प्रथम महाधीश होंगे। शेष अन्य शिष्य उनके सहायक होंगे। तुम्हारे शिष्य लोग भी अपने अपने गुरु का आश्रय लेकर रहेंगे। दक्षिण दिशा में रामेश्वर धाम के अंतर्गत श्रृंगेरी में एक मठ की संस्थापना हुई है। वहाँ के आचार्य सुरेश्वर मंडन मिश्र होंगे। पश्चिम दिशा के द्वारका धाम के मठ में हस्तामलक अर्थात पृथ्वीधर प्रथम आचार्य होंगे। पूर्व दिशा के पुरी धाम में जिस मठ की संस्थापना होगी, वहाँ के प्रथम आचार्य का पद पद्मपाद को दिया जाएगा। ज्योतिर्धाम में जो मठ स्थापित करोगे, उसके प्रथम आचार्य तोटक बनेंगे। इस प्रकार भारत की चारों दिशाओं में एक एक मठ स्थापित करके तुम लोग धर्म प्रचार कार्य में तत्पर हो जाओ। इन 4 मठों के अवलंबन में 4 वेदों के विभाग की ओर निर्देश दे रहा हूं। शारदा मठ में सामवेद का अर्थात शारदा मठ अर्थात द्वारका धाम में सामवेद का, गोवर्धन अर्थात पुरी धाम मठ में ऋग्वेद का, ज्योतिर्मठ में अथर्ववेद का और श्रृंगेरी मठ में यजुर्वेद की प्रमुखता रहेगी। उसी के अनुसार इन 4 मठों को क्रमशः तत्त्वमसि, प्रज्ञानम ब्रह्म, अयमात्मा ब्रह्म और अहम ब्रह्मास्मि वेद के ये 4 महावाक्य प्रधान साधन और अवलंबन होंगे। बद्रिका आश्रम में आचार्य का कुछ दिनों तक ठहरना हुआ। हरिमीडे स्तोत्र, यह संभवतः आचार्य ने अपना अंतिम स्तोत्र रचा। बद्रिका आश्रम में आचार्य की अंतर्मुक्ता चरम सीमा पर पहुंच गई। बहुत से जिज्ञासु और मुमुक्षु उनके समक्ष उनकी अमृतवाणी का पान करने के लिए आते थे। ऐसी स्थिति में आचार्य के संकेत से उनके सुधी शिष्य उनकी आध्यात्मिक ज्ञान पिपासा की निवृत्ति करते थे। आचार्य के सुयोग्य शिष्य भी धर्म, अध्यात्म, ब्रह्म ज्ञान के साक्षात प्रतीक थे। ऐसे शिष्यों को धर्म प्रचार में नियुक्त जानकर धर्म पिपासु व्यक्ति पूर्ण रूप से आश्वस्त हो गए। उनके मन में पूर्ण विश्वास और विपुल उत्साह का संचार हुआ। बद्रिका आश्रम में कुछ दिन निवास करने के पश्चात आचार्य शंकर ने केदार धाम की ओर प्रयाण किया। अधिकांश समय वे समाधि में निमग्न रहते थे। एक दिन आचार्य अपनी समाधि अवस्था से कुछ बाहर आए और समस्त गृहस्थी साधकों एवं समर्पित साधकों के लिए उपदेश दिया। वह उनका अंतिम उपदेश। आचार्य शंकर कहते हैं कि नित्य सत शास्त्रों का अध्ययन करो। वेदों में प्रतिपादित याग, दान, होम, जप तप आदि शुभ कर्मों का श्रद्धापूर्वक संपादन करो। इन
शुभ कर्मों से कर्मों के ब्रह्मार्पण द्वारा एकमात्र अंतर्यामी व्यापक परमेश्वर की निष्काम भक्ति पूर्वक आराधना करो। इस असार संसार को तुच्छ कामनाओं में अथवा सकाम कर्मों में अपना चित्त मत लगाओ। वासना रूप पाप समुदाय का सदाचरण एवं सद्विचार से नाश करो। संसार के दुख बहुल क्षणिक विषय सुखों में बार बार दोषों का अनुसंधान करो। तत्व जिज्ञासा के लिए विवेक आदि द्वारा प्रबल प्रयत्न करो। अधिकार परिपक्व होने पर ममतास्पद अपने घर का शीघ्र ही त्याग करके ईश्वर प्राप्ति की ओर अग्रसर हो जाओ। पवित्र महात्माओं का सदा संग करो। राग द्वेष आदि कर्मों का शीघ्र परित्याग करो। शांति दांति आदि दैविक गुणों का निरंतर संचय करो। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महात्माओं के समक्ष सदैव उपस्थित हो और उनकी पादुकाओं का सेवन करो, अर्थात भक्ति भाव से उनकी परिचर्या करो, सेवा करो। उनके सदुपदेश रूप आज्ञा का पालन कर उनके कृपा पात्र बनो। ओम रूप एकाक्षर ब्रह्म का अर्थानुसंधान पूर्वक निरंतर चिंतन करो। ओमकार का नित्य जप करो। वेदों के शिरोभाग उपनिषद के अर्थ सहित महावाक्यों का उन तत्वविद ब्रह्मवेत्ता महात्माओं से श्रवण करो। अयम आत्मा ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि, प्रज्ञानम ब्रह्म, इन 4 महावाक्यों के अर्थ का सदैव विचार एवं चिंतन करो। वेद शिरोमणि उपनिषदों द्वारा प्रतिपादित अद्वैत सिद्धांत रूप पक्ष का सादर आश्रय ग्रहण करो। मैं सच्चिदानंद ब्रह्म, परिपूर्ण, नित्य शुद्ध बुद्ध, मुक्त स्वरूप ब्रह्म हूँ, इस प्रकार निरंतर दृढ़ होकर भावना करो। जाति, कुल, विद्या, बल आदि माइक पदार्थों का अभिमान छोड़ दो। क्षणभंगुर मलिन देह आदि में अहम बुद्धि अर्थात मैं देह हूँ, इसका शीघ्र परित्याग कर दो। अद्वैत ब्रह्मनिष्ठ महात्माओं के साथ मिथ्यावाद विवाद मत करो, अर्थात उनके उपदिष्ट शास्त्र सम्मत सतपथ का श्रद्धा से अवलंबन करो। क्षुधारूपी रोग की निवृत्ति के लिए प्रतिदिन भिक्षा रूप औषधि का सेवन करो। स्वादिष्ट भोजन की कदापि कामना न करो। प्रारब्धवश प्राप्त भिक्षा में संतुष्ट रहो। शीतोष्ण, मान अपमान, सुख दुख आदि द्वंद्वों को प्रसन्नता पूर्वक सहन करो। कभी भी व्यर्थ बातों में अपना समय मत गवाओ। उदासीन भाव, असंग, निर्विकार और शांत अवस्था निरंतर धारण करो। मनुष्यों की कृपा की आकांक्षा को त्याग दो। निष्ठुरता का परित्याग करो। सर्वदा सर्वत्र और सर्वथा ब्राह्मी स्थिति में स्थित रहने का पूर्ण प्रयास करो। इतना कहकर आचार्य चुप हो गए। आचार्य के इन सार गर्भित उपदेशों को सुनकर शिष्यगण अत्यधिक आह्लादित हुए। उन्होंने आचार्य की विविध भांति की पूजा अर्चना की और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। समाधि भूमि से आचार्य का मन नीचे उतरना ही नहीं चाहता था। भोजन आदि के संबंध में वे पूर्ण उदासीन हो चुके थे। भोजन आदि का त्याग हो चुका था। उनकी ऐसी अवस्था देखकर शिष्यगण भी हताश हो गए। उन्होंने भी बाहरी चेष्टाओं का परित्याग कर गुरुदेव के समीप बैठने में अपना कल्याण समझा। शिष्य लोग भी आचार्य के समीप बैठकर ध्यान में निमग्न होने लगे। आचार्य और उनके शिष्यों की ध्यान मग्नता के कारण ऐसा प्रतीत होने लगा मानो समस्त केदार क्षेत्र ही ध्यान मग्न हो गया हो।
कुछ समय बीत जाने पर एक दिन अपराह्न में आचार्य ने कोमल स्वर में अपने शिष्यों से कहा कि वत्स, अब मुझे स्पष्ट अनुभव हो रहा है कि इस शरीर के समस्त कार्य समाप्त हो गए हैं। अब स्वरूप में लीन होने का समय उपस्थित हो चुका है। तुम लोगों को कुछ पूछना हो तो निस्संकोच भाव से पूछ लो। आचार्य की बात सुनकर शिष्यों पर वज्रपात हो गया। सब के सब किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए और सभी शिष्यों की वाणी मूक हो गई। बहुत देर बाद हिम्मत बांधकर अश्रु विगलित नेत्रों से पद्मपाद ने कहा कि गुरुदेव, आपकी महती अनुकंपा से हम लोगों के जीवन का परम लक्ष्य पूर्ण हो गया है। हम लोग कृतकृत्य तथा आप्त काम हो गए हैं। आपकी कृपा से हम सब आत्म स्वरूप में स्थित हैं और अब हमें कुछ ज्ञातव्य शेष नहीं है। श्री गुरुदेव का आदेश पालन ही अब हम लोग जीवन का एकमात्र कर्तव्य व व्रत समझेंगे। अन्य शिष्यगण विनीत भाव से सिर झुकाए बैठे रहे। क्षण भर मौन रहने के पश्चात आचार्य शंकर ने कहा कि मैं हार्दिक आशीर्वाद देता हूँ कि तुम सब अपने मनोरथ में सफल होगे। जीवन पर्यंत पूर्व निर्देशानुसार सनातन वैदिक धर्म का प्रचार करते रहोगे। जिस ब्रह्मात्म विज्ञान का मैंने उपदेश दिया है आजीवन, वह गुरु परंपरा से प्राप्त होता है। यह बात कभी मत भूलना। इसी गुरु परंपरा से प्राप्त अद्वैतवाद संसार में प्रचारित हो सकता है। बिना गुरु परंपरा के यह ज्ञान प्रचारित नहीं हो सकता। तुम लोग ब्रह्म स्वरूप में प्रतिष्ठित रहो। तदनंतर आचार्य शंकर मौन हो गए। वे गंभीर ध्यान में निमग्न हो गए। इस अवस्था में कुछ काल रहकर अंत में वे समाधि योग का अवलंबन ग्रहण करके आत्म स्वरूप में लीन हो गए। जन साधारण अर्थात लोगों की ऐसी मान्यता है कि आचार्य शंकर का पंचभौतिक शरीर भी भगवान केदारनाथ की मूर्ति के अंग में विलीन हो गया।